प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आज दिनांक 5 नवंबर दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 11 पद। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रियो, यह आयत लुक्का रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 3 पद में भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे इसी बात को दोहराया गया है। लेकिन इन सब सारी बातों में हमें ये समझना है कि यह रोटी जो है वो शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो आत्मिक ज़रूरतों का है, क्योंकि संसारिक या शारीरिक ज़रूरतों के लिए परमेश्वर का वचन बड़े खुले तौर पे हम मसीहियों को याद दिलाता है। मत्ती उसके 6 अध्याय के 26 में कि आकाश के पंछियों को देखो, वे न तो बोते न काटते हैं न खलिहानों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं? मत्ती 6:31 से 32 इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए यह सोचकर चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तुएं चाहिए। तो प्रियो, जब हम मनुष्य हैं तो स्वाभाविक है कि इन सब बातों की चिंता हमें लगती है, लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि शरीर से बहुमूल्य आत्मा है। और मत्ती उसके 4 के 4 वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। अगर आपको याद है तो वचन ये बताता है पुराने नियम में कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को 40 वर्षों तक स्वर्गीय मन्ना खिलाया। ऐसा माना जाता है कि स्वर्गीय मन्ना जो है, या फिर यूं कहें कि मन्ना स्वर्गदूतों का भोजन है। वो शहद के समान मीठा होता था। जैसे शरीर की जरूरतों को परमेश्वर ने स्वर्गीय मन्ना खिला के पूरा किया, वैसे ही आत्मा की जरूरतों को भी परमेश्वर आत्मिक बातों से अर्थात परमेश्वर के वचन से पूरा करता है। नीति वचन 6 के 22 में वचन कहता है, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है कि हर समय परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में और अपने मनों में बसा लें, क्योंकि जब उसके हृदय उसके वचनों को बसाते हैं तब इस बात को ध्यान रखते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर पर आधारित है। इसलिए आइए अपने जीवन की रोटी के लिए, शारीरिक रोटी से साथ साथ आत्मिक रोटी के लिए भी परमेश्वर पर निर्भर रहें। आज के मनन के लिए पहला राजा की पुस्तक उसका 17 अध्याय 4 पद। उसी नाले का पानी पिया कर और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि तुम्हें वहाँ खिलाए। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 34, 35, 36 अध्याय। शाम के समय इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।